जय माता दी दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी कि खाना बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन की एक निर्धारित स्थान होना चाहिए। किचन का ही क्या दोस्तों, वास्तुशास्त्र में हर चीज़ों का अलग अलग और अपना एक प्रमुख स्थान होता है। और वास्तुशास्त्र का मतलब या आप समझ ही रहे होंगे, इस चीज़ों को बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि वास्तु का अर्थ ही है कि हर चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से सही दिशा में रखना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उन चीज़ों को सही दिशा में नहीं कर पाते हैं, यानी जब हम अपने घर को बनवाते हैं तो या तो हमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, या फिर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ इसी विषय पे कि रसोई घर में अगर आपका कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें अगर आप नहीं सेट कर पाए हैं, नहीं उस दिशा में आप अपना घर बनवा पाए हैं, तो फिर क्या करके, किस तरह से करके आप अपने भोजन बनाने के स्थान को और अपने परिवार की सुख शांति और तरक्की को बिल्कुल जो है मेंटेन रख पाते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि देखिए, रसोई घर में जब आप खाना बनाएं तो आपका मुंह कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए दोस्तों। और देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे कि चूल्हे का मुंह हम लोग देखते हैं कि चूल्हे का मुंह जो है वह दक्षिण में न हो, पर लोग ये भूल जाते हैं कि हम खाना बनाने वालों का मुंह भी कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन जो दोस्तों दक्षिण मुखी होकर के जो भोजन बनाया जाता है वह भोजन हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो कभी भी भोजन बनाने वाले चाहे पुरुष हो या महिला, अपना मुख जो है वह दक्षिण दिशा में न रखें। और दोस्तों कभी भी चूल्हे का भी मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि देखिए, किचन का स्थान तो जो होता है, अग्निकोण जो होता है वह पूरब और दक्षिण के कोने में होता है। पर क्या होता है कि हम पूरब और दक्षिण के कोने में अगर मान लीजिए हमारा घर बन रहा, उस समय हम ध्यान नहीं दिए हैं और अपने घर को यानी अपना जो किचन है उसको सही दिशा में नहीं बना पाए, तो दोस्तों जहाँ भी आपका किचन हो वहाँ पे आप अपने गैस को पूरब और उत्तर के कोने में, पूरब और दक्षिण के कोने में ही रख दीजिए। तो दोस्तों उससे भी आपका दोष जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, चूल्हा और सिंक एक तरफ कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, चूल्हा मैंने इसलिए कहा आपको उस दिशा में रखने के लिए क्योंकि वो अग्निकोण है और अग्निकोण और जल तत्व एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि जहाँ पे आपका चूल्हा हो उसी लाइन में, बिल्कुल उसी रैक से चिपके हुए सटे हुए आपका सिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जल तत्व और अग्नि एक साथ जब हम मिला देते हैं तो घर में बिना मतलब के कलह, लड़ाई, झगड़े होने लगते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जल तत्व और अग्नि को एक साथ नहीं मिलाना है। अब अगली चीज़ यह है दोस्तों कि किचन के दरवाजे के ठीक सामने क्या होता है कि हम चप्पल उतारने लगते हैं, तो चप्पल बिल्कुल किचन के पास नहीं उतारने। पास का अर्थ है दोस्तों कि किचन के दरवाजे पे। देखिए, चप्पल तो हम जो बाहर पहन के जाते हैं वो अपनी स्लीपर तो हम लोग बाहर ही उतारते हैं, पर घर में पहनने वाले चप्पल अगर किचन के बाहर उतारे जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों देखिए, पूरे घर में तो हम सभी चप्पल पहन करके जो घर में अंदर पहनने वाले चप्पल होते हैं वो चलते हैं, पर किचन में इसलिए नहीं कहा जाता है दोस्तों क्योंकि किचन जो है हमारे घर का सबसे शुद्ध, पूजा के बाद जो शुद्ध स्थान होता है वो किचन ही होता है। तो अगर हम वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस चप्पल को उतारने के चक्कर में हम किचन के बीचों बीच यानी दरवाजे के जो बीचों बीच होता है उसमें हम चप्पल उतारने लगते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी दरवाजे के बीचों बीच में चप्पल नहीं उतारना चाहिए। दरवाजे के किनारे किनारे आप अपने चप्पल को उतारें, कभी भी बीच में न उतारें। और अगली चीज़ यह है दोस्तों कि देखिए, कभी भी अपने परिवार में आप चाहे जितनी भी गुस्सा हो, गुस्से में आप कभी भी भोजन न बनाएं। गुस्से में भोजन इसलिए नहीं बनाएं दोस्तों क्योंकि वास्तुशास्त्र ऐसा कहता है कि गुस्से में जब हम अपने परिवार के लिए भोजन बनाते हैं तो वो भोजन नहीं विष बन जाता है। विष के जैसा परिवार वालों के लिए नुकसान करता है और उनके पेट में जाने के बाद वो अन्न कुंठा और क्रोध का कारण बनता है। तो इस बात को ध्यान रखें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आया हुआ है तो उस समय आप भोजन ना करें या ना बनाएं, यही बेहतर होगा। गुस्से के साथ बनाया गया भोजन परिवार वालों के लिए बिल्कुल विष का काम करता है।
अब एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि देखिए, जब आप भोजन बनाते हैं, चाहे सुबह शाम जब भी बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद हर बार चकला बेलन साफ करना चाहिए और तवा भी साफ करना चाहिए। दोस्तों प्रायः देखा जाता है कि लोग सारे बर्तन धुल देते हैं पर तवा को नहीं धुलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। तवा नहीं धुलने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। माँ लक्ष्मी का सीधा संपर्क जो है हम सभी को पता है कि साफ सफाई से है। तो एक तवा पे अगर हम कई बार रोटियां बनाते हैं तो वो अच्छा नहीं है। चढ़ाया हुआ तवा आपको फिर से धुलने के बाद ही चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये चीज़ें आप अपने जीवन में उतारते हैं तो भले ही थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको लगेगा इन चीज़ों को लाभ मिलने में, पर ये जो बातें मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप ध्यान दे करके इन बातों को करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये बातें आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाली होती हैं। दोस्तों किचन में पहली रोटी जब हम बनाते हैं तो वो रोटी कभी भी आप अपने परिवार के सदस्यों को खाने के लिए न दें। अब क्यों ना दें दोस्तों? देखिए, पहली रोटी होती है तो हमें अपने भोजन का कुछ अंश गाय, कुत्ता और कौवे को निकालना होता है। तो दोस्तों देखिए, पहली रोटी को आप निकाल लीजिए। पहली रोटी कभी भी परिवार के किसी सदस्य को न दें। कारण भी जानना चाहेंगे आप कि कारण ये होता है दोस्तों कि इससे हमारे ग्रह बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खासतौर से राहु ग्रह खराब हो जाता है। तो कभी भी पहली रोटी न दें। और पहली रोटी को क्या करें दोस्तों कि अगर आपके घर गाय आती जाती है या कहीं किसी और के घर गाय है तो आप क्या करें कि रोज़ तो रोटियां दे नहीं सकते हैं आप, तो रोटी को अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाने के बाद उस रोटी को आप अच्छी तरह से रख दें। और जब आप गाय के लिए जाते हैं, जैसे 4 दिन 5 दिन 10 दिन जब आप जाते हैं, तो सूखी हुई रोटियों को लेते जाएं। इससे भी अगर आप इस तरह से भी गौ माता को दे देते हैं तो ये रोटियाँ उनके लिए काफ़ी, मतलब उनके लिए चाहे अच्छी हो ना हो, देखिए हम गाय की सेवा करना बहुत अच्छा हो, पर हमारे लिए ये रोटियां बहुत अच्छी हैं जो हम गाय को खिलाते हैं। रोटियां हो या हरा चारा हो, जो कुछ भी हो, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, खिलाते हैं, तो गाय में आप सभी को पता है कि समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। और हमारे लिए जो है गाय माता इतनी अच्छी है, मतलब अच्छी इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि वो हमारे समस्त कष्टों को हरण करने में बिल्कुल जो सक्षम है। तो दोस्तों ये कह रही थी मैं कि उससे जब आप रोटी देते हैं तो हमारे समस्त ग्रह जो हैं वह शांत होते हैं और विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आप गाय के लिए रोटियां देना शुरू कर दें अगर नहीं देते हैं तो। अगली चीज़ है कि रात को कुत्ते को रोटी आप खाने के बाद जरूर दें। दोस्तों देखिए, कुत्ते तो बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं। काले कुत्ते मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो भी कुत्ते आपको आपके यहाँ दरवाजे पे आते हैं उन कुत्तों को आप रोटी दीजिए। और अच्छी बात यह है कि अगर 2-4 दिन आप इन नियम का पालन करेंगे तो कुत्ते स्वतः ही आपके दरवाजे के आसपास उस समय पे आने लगेंगे। तो इससे आप कुत्ते को रोटियां दें। दोस्तों ठीक वही बात है कि अगर कुत्ते को रोटियां देते हैं तो उससे जो आपके शत्रु हैं वह शांत होते हैं, और कर्जा चढ़ा हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। और शनि राहु केतु इन ग्रहों को जो है आपके पक्ष में आने में काफ़ी मदद मिलती है। यानी कितने भी उग्र राहु हो, शनि हो, केतु हो, तो ये सारे ग्रह जो हैं वह आपके शांत हो जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों खाना को कभी भी कूड़े में न डालें, क्योंकि दोस्तों कूड़े में हम बहुत सारे अपवित्र चीज़ें भी डालते हैं, और उस अपवित्र चीज़ों में अगर हम भोजन को मतलब जो हमारे खाने से बचा हुआ भोजन होता है अगर उनको हम डाल देते हैं तो इससे अन्न का अपमान होता है, और अन्न के अपमान से हमें श्राप लगता है। तो इन चीज़ों को करने से भी हमें बचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप ऐसे कोशिश करें कि आप कहीं किनारे डाल दें, जिससे आते जाते हुए पशु या चिड़िया कुछ इस तरह के जीव खा लें, तो ये हमारे लिए अच्छा भी होगा और किसी तरह का हमें दोष भी नहीं लगेगा। और दोस्तों किचन में जो लोग हम लोग क्या करते हैं कि कई दिनों के लिए आटा एक बार गूंथ करके रख लेते हैं। कई दिनों के लिए रखें या न रखें, लेकिन आटा गूंथ करके रखना हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी कोशिश उतनी करनी चाहिए आपकी कि एक समय जब आपको भोजन बनाना हो तभी आप ताज़ा आटा गूँथें और उसको इस्तेमाल करें। कभी भी बहुत ज़्यादा गूँथा हुआ आटा हमें अपने फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। यानी कहा जाता है कि गूँथे हुए आटों में जो है नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए कभी भी गूँथे हुए आटे को आप अपने घर फ्रिज में न रखें ज़्यादा समय के लिए।
और एक चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों आपको कि जब भी आप अपना आटा गूँथ रहे हैं तो आटा गूँथने के बाद बिल्कुल चिकना सा बना करके न रखें, उसमें थोड़ा से उंगलियों से कुछ निशान बना लें। अब कारण ये है दोस्तों कि जो पितरों के निमित्त पिंडदान के लिए बनाया जाता है पिंड, उस पिंड को बिल्कुल चिकना बनाया जाता है और इसीलिए जब हम घर के लिए आटा गूँथते हैं तो उसमें उंगलियों के निशान बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों चिकना आटा बनाने से वह उसमें पितरों की आत्मा आ सकती है, यानी पितर उससे आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि आप देखे भी होंगे जो लोग पुराने हैं वो लोग आटा गूँथने के बाद आटा में मतलब जो आटा रखने गूँथा हुआ आटा है उसमें उंगलियों के कुछ निशान कुछ छाप जरूर बनाते हैं। तो ऐसा हमें जरूर करना चाहिए, ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी आपको कि हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 तिथियाँ दोस्तों हैं जो अपने आप में विशेष है। देखिए किसी किसी को जो है पितृदोष लगा हुआ होता है, या फिर अमावस्या को अगर जो उपाय मैं बता रही हूँ वो उपाय अगर अमावस्या तिथि में आप करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे जो संकट धन संबंधी परेशानियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को हमें भोजन जरूर कराना चाहिए। अब 2 तिथियां मैंने बताई कि अमावस्या और पूर्णिमा, तो दोनों में ही अगर आप करा सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा सके तो आप कम से कम एक तिथि में आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। और अगर आप ब्राह्मण को बुला के घर पे भोजन कराने में असमर्थ हैं तो आप चाहें तो सीधा जिसको बोला जाता है, यानी एक ब्राह्मण को खाने के लिए जितना अनाज होता है उतना आप अंदाजे से निकाल करके और किसी मंदिर में दान दे दें। तो दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो जो भी आपके संकट होते हैं सर्व बाधा निवारण करने वाला ये उपाय है। तो इस उपाय से भी आप अपने जीवन में खुशहाल और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी जो मुझे देना था आपको, और उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारियां आपके लिए बहुत काम की होंगी, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।